के रिचेस्ट लोगों में से एक गौतम अडानी ने अपने बेटे की शादी बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से की है कि अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की है। शादी एक स्मॉल शादी थी, एक छोटा फंक्शन था, प्राइवेट फंक्शन था। स्मॉल वेडिंग पर बिग फैट डोनेशन दिया उन्होंने और वो है 10,000 करोड़। एस्टिमेट किया है कि भारत के अंदर तकरीबन 130 बिलियन डॉलर्स सालाना शादियों पे लगा दिए जाते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर 70 अरब डॉलर के करीब पैसा लगाया जाता है। मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के डोनेशन का ऐलान किया। इस राशि का इस्तेमाल लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, अफोर्डेबल स्कूल्स और ग्लोबल स्किल एकेडमीज बनाने के लिए किया जाएगा। इंडियंस अपने मुल्क की जो ग्लोबल आउटलुक है वो इस अंदाज से चाहते हैं। हम अपनी जो ग्लोबल पाकिस्तान की जो ग्लोबल आउटलुक है वो किस अंदाज से है कि ये तो दहशतगर्दी है, उधर एक्सट्रीमिज्म है, उधर मौलवी है, उधर जला देते हैं, उधर मार देते हैं। आप उधर इस इश्यू पे बात करेंगे आपको पकड़ लेंगे। जानते हैं कि गौतम अडानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ की है। क्या हम ऐसी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में? सोचें भी ना। मैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई बिलीव दैट इन सॉफ्ट पावर देयर इज, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इंडिया का मुकाबला सॉफ्ट पावर में नहीं कर सकते। इंडिया इज़ फार अहेड। और हमारी बदकिस्मती है कि हमें सॉफ्ट पावर की मीनिंग की नहीं पता। हमें सॉफ्ट पावर, हमने इतना हार्ड पावर में इन्वेस्ट कर लिया है कि हम सॉफ्ट पावर की मीनिंग के नहीं पता और हम चाहते ही नहीं है। यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख वो दिया करेंगे 500 वुमेन को, 500 ऐसी खवातीन को वो 10 लाख ईच। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत और सूरत के मशहूर हीरा कारोबारी जयमिन शाह की बेटी दिवा शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गए हैं। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से जीत और दिवा आज विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। यह विवाह आज अहमदाबाद में प्रियजनों के बीच पारंपरिक रीति रिवाजों और शुभ मंगल भाव के साथ संपन्न हुआ। एक्स पर पोस्ट की तस्वीरों में गुलाब की पंखुड़ियों से सजा स्टेज पर जीत और दिवा बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। बता दें कि बेटे के शादी में गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए का दान किया है। इसका ज्यादातर हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर खर्च होगा। इसके तहत वर्ल्ड क्लास अस्पताल, 12वीं तक के स्कूल और एडवांस ग्लोबल स्किल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। गौतम अडानी ने 21 जनवरी को महाकुंभ में घोषणा की थी कि जीत की शादी का समारोह बेहद छोटा और निजी होगा। शादी से 2 दिन पहले जीत अडानी ने मंगल सेवा की शुरुआत की है। कहा जाता है कि ए बिग फैट वेडिंग, किसी भी ऐसी वेडिंग को जो कि किसी सेलिब्रिटी की, किसी बिलियनियर की, किसी रिचेस्ट मैन के बेटे बेटी की शादी होती है कहीं पर भी, तो कहा जाता है बिग फैट वेडिंग। लेकिन आज हम जिस शादी का जिक्र कर रहे हैं उस पे हम कहेंगे कि अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की है। शादी एक स्मॉल शादी थी, एक छोटा फंक्शन था, प्राइवेट फंक्शन था। स्मॉल वेडिंग पर बिग फैट डोनेशन दिया उन्होंने और वो है 10,000 करोड़। तो आप जानते हैं कि गौतम अडानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ की है और उन्होंने उसके ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो माफ़ी चाहते हैं उन तमाम लोगों के से जिनको वो नहीं इनवाइट कर सके, क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन था और बहुत छोटा फंक्शन था, इसलिए वो सबको इनवाइट नहीं कर सके। अब देखें, ये तो एक डाउन टू अर्थ होना है बहुत ज़्यादा, जहाँ से वो बात करें, क्योंकि वो तो चाहते तो पूरे भारत को इनवाइट कर लेते। लेकिन अहमदाबाद में गुजराती स्टाइल की ये शादी थी। जैन कम्युनिटी में जिस तरीके से शादी की जाती है वैसे उन्होंने की। अहमदाबाद में जिस जगह पर ये शादी हुई वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया और उन्होंने एक ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप रिचेस्ट मैन भी हैं, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी ट्रेडिशन सेट कर सकते हैं कि आप उस शादी पर फजूलियात में या फजूल खर्ची में, कपड़ों पर
लेविश एक डेकोरेशन पर, खानों पर खर्च करने के बजाय, स्पेंड करने के बजाय आप ये करें कि आप ऐसे लोगों के लिए वो पैसा खर्च करें कि जिनको उसकी ज़रूरत है। और ये उन्होंने कर दिखाया। 10,000 करोड़ डोनेशंस उन्होंने इस शादी से पहले दिया है। और ये 10,000 करोड़ डोनेशन जो है ये एजुकेशन के लिए और फिर हॉस्पिटल्स के लिए, इस तरह के कामों के लिए दिया। और यही नहीं बल्कि जो उनके बेटे जीत अडानी हैं उन्होंने और उनकी वाइफ ने, यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख वो दिया करेंगे 500 वुमेन को। 500 ऐसी ख़वातीन को वो 10 लाख ईच देंगे, और जो कि जिनकी शादी हो रही होगी और जो किसी भी उनकी मदद करने के लिए। और भी इस तरह के और बहुत सारे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ऐसे डोनेशंस। जो न्यूली वेड कपल है उसने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि वो क्या क्या करेंगे। तो दैट इज़ अमेजिंग, हम कहेंगे वेल डन। देखिए, इससे पहले मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी, वैसे तो राधिका मर्चेंट की शादी वो ज़्यादा लगती थी, उसी का चर्चा था हर तरफ, लेकिन क्योंकि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी तो हम वही कहेंगे कि उन्होंने बहुत खर्चा किया, बड़ी बात हुई, कई मंथ्स तक। वो जैसे दास्तानों में, कहानियों में हम पढ़ते थे कि वो एक राजा था और फिर उसकी बेटी की शादी होती है और वो 6 मंथ्स तक वो शादी चलती रहती है और सारे गांव को बुलाया जाता है और क्या क्या कुछ होता है। तो बिल्कुल वैसा ना करके दिखाया मुकेश अंबानी ने। मैंने तो उसके ऊपर भी जो आपके लिए प्रोग्राम किया, और वो बड़ा मज़े का प्रोग्राम किया, मैंने सब दिखाया और मैंने कहा कि उनकी मर्ज़ी है। देखें, बात यह है कि वो जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो वो रिचेस्ट मैन है, 5वीं बड़ी इकॉनमी का और सबसे बड़ी जमहूरियत का, भारत का, हाँ, सबसे बड़ी पॉपुलेशन का दी रिचेस्ट मैन अगर अपने बेटे की शादी करता है, और वो भी उस आखिरी बेटे की के जो बाकी सब की हो चुकी, तो उसका हक हासिल है कि वो जो मर्जी जिस जैसे भी खर्च करे, स्पेंड करे। इसके ऊपर बड़ी बातें हुई, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ। लेकिन अब जो अडानी ने की है तो उसकी भी हम तारीफ़ ना करना बिल्कुल गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि उनका अपना एक ये स्टाइल उन्होंने करके दिखाया, ये मच बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा डोनेट करें और खर्च करें। वैसे मुकेश अंबानी ने भी जब शादी की थी अपने बेटे की तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस दिए थे, लेकिन क्योंकि उनकी एक्सट्रीमली लेविश स्टाइल की शादी थी तो इसलिए उसके ऊपर बात हुई। ग्लोबल, आप समझ लें, एक फर्म है, उसका नाम है ब्रोकरेज जेफरीज, ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज। उन्होंने एक एस्टिमेट किया है कि भारत के अंदर तकरीबन 130 बिलियन डॉलर्स सालाना शादियों पे लगा दिए जाते हैं, जबकि अमेरिका के अंदर 70 अरब डॉलर के करीब पैसा लगाया जाता है। और अब जो भारतीय गवर्नमेंट है वो कह रही है अपने अमीर लोगों को, सेलिब्रिटीज को, कि वो शादियां जो हैं वो भारत के अंदर करें। और कहा यह जाता है कि ऑन एवरेज, अगर बड़ी एवरेज शादी हो भारत के अंदर तो उसके ऊपर मिनिमम जो है वो $15,000 के करीब शादी हो जाती है। $15,000 पाकिस्तान में तो मेक्स अबाउट, आजकल मेरा ख्याल है 50 लाख 45 लाख के करीब पैसा बन जाता होगा। इंडिया में मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा तो नहीं, मेरा ख्याल है कोई 15-16 लाख रुपए बनता होगा, शायद इससे भी कम बनता होगा। बहरहाल, द क्वेश्चन इज कि द वर्ल्ड स्टार्टेड टेकिंग नोटिस ऑफ इंडियन वेडिंग्स। ये होता है कि दुनिया अब हर चीज पे भारत के नोटिस कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ जारी बात है, मसला थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ क्योंकि मौलवियों का राज है, मौलवी फोकस करते हैं ज्यादा शादियों करने पे, वो फोकस कम करते हैं कि किस तरह कर रहे हैं। जिन लोगों ने एक एक शादी करनी होती है उनका दिल होता है कि हम अच्छी शादी करें, इसको यादगार बनाएं, हमेशा के लिए इसको वो करें। अब ये जो जेफरीज, जो ग्लोबल ब्रोकर जेफरीज है, ठीक है जी, अब दुनिया की जो नजरें हैं वो इंडिया की शादियों पे पड़ गई हैं।